मेरी 7 बहनों में मैं सबसे गोरी थी, बाकी सब काली थी। रिश्ता आता तो माँ मुझे दिखाकर मेरी बाकी बहनों की शादी करवा देती। इस खेल से तंग आकर अगली बार जब रिश्ता आया तो अपनी होने वाली सास को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे रेशमी जोड़ा दिया और कहा शादी वाले दिन पहन लेना। बहन की सास जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। वो कमरे में बैठाकर बोली, तेरा पति यहाँ आएगा। मैं डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि शादी मेरी बहन की हुई थी, तो बहन की सास मुझे क्यों लाई थी। डरते डरते मेरी आंख लग गई। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे तो मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। मुझे एक छोटे से कमरे में ये कहकर बैठाया गया था कि तुम्हारा दुल्हा आएगा। मैं सोच रही थी मेरा दुल्हा कैसे आ सकता है, मुझे इस कमरे में क्यों बैठाया गया था। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरी शादी ही नहीं हुई थी। ये बात सिर्फ मैं जानती थी कि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो फिर दूल्हे का भी सवाल पैदा नहीं होता। मैं नहीं जानती थी कि लड़के को पता है या नहीं कि उसकी मेरे साथ शादी हुई है या नहीं। बस सोच ही रही थी कि कमरे में कोई ना आए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया था। गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी ही थी। मुझे ही शादी करने की बहुत जल्दी थी, बहुत शौक था, जबकि मेरी शादी की बारी भी नहीं थी। मेरे धोखे से ये सब करवाया और अब शायद मेरे साथ धोखा होने वाला था। अचानक दरवाजे का लॉक खुला। मैं बुरी तरह डर के मारे थर थर कांपने लगी। सोचने लगी कि अंदर कौन आएगा। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक छोटी सी खिड़की और दरवाजे के अलावा निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस छोटी सी खिड़की से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। आखिर दरवाजा खुल गया। बाहर जो खड़ा था वो नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गई। सोचा कि इस दरवाजे से निकलकर बाहर भाग जाती हूँ, लेकिन जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे कदम रुक गए, क्योंकि जो अंदर आया उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि अंदर कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम अंजू है। दरअसल मेरा नाम मेरी दादी ने रितिका रखा था, लेकिन मैंने अपना नाम रितिका से बदलकर अंजू रख लिया। मैं अपनी बहनों में 5वें नंबर पर थी। हम कुल मिलाकर 7 बहनें थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। हम बहनें घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीती थी। लेकिन हम सारी बहनों के साथ एक बहुत ही अजीब बात थी, और वो ये कि सारी बहनें काली थी, जबकि मैं बहुत ज्यादा गोरी थी। मेरे बाबा का रंग बहुत काला था, इसलिए सारी बहनें शायद बाबा पर ही गई थी। और मेरी माँ का रंग साफ था, लेकिन नानी बहुत ही खूबसूरत थी। सब कहते थे मैं अपनी नानी पर गई हूँ। लेकिन जब 7 बहनों में से एक बहन गोरी हो, कोई अच्छी बात नहीं होती। मेरी सारी बहनें मुझसे जलती और मुझे बुरा भला कहती। जो मुझसे छोटी थी वो तो मेरी बात ही नहीं मानती थी, और जो मुझसे बड़ी थी वो मुझ पर हुक्म चलाती और कहती कि इससे सारे घर के काम कराया करो, ताकि ये भी हमारी तरह हो जाए, क्योंकि हम तो काम करने की वजह से काले हो गए हैं। जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो बाबा पर गई थी, और बाबा का रंग काला था। जैसे उनके काले होने में उनका कोई कसूर नहीं था, ऐसे ही मेरे खूबसूरत होने में भला मेरा क्या कसूर था। मैंने तो कोई हरकत नहीं की थी अपने साथ। मैं भी वही खाती थी जो ये सब खाती थी। मैं भी चेहरे पर वही चीज लगाती जो ये सब लगाती थी। ऐसा कुछ नहीं करती थी जिससे मेरी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। मेरी माँ बहुत चतुर औरत थी, लेकिन मेरी माँ को सारे खानदान वाले यही कहते कि तुम्हारी इन काली बेटियों का रिश्ता कौन लेगा। पहले अंकल के साथ हम लोग रहते थे, पर बाबा के जाने के बाद हम लोग अलग हो गए। जब उनके साथ रहते थे तो उनकी पत्नी और मेरी दादी भी हमें यही बातें सुनाती रहती कि एक तो बिटिया ही पैदा की है इस औरत ने, और वो भी ऐसी काली कि इनको कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन माँ ने हमारी पढ़ाई पर बहुत मेहनत की। हम सब बहनें पढ़ी लिखी थी, बाकी छोटी बहनें अभी पढ़ रही थी। हमारे बाबा के दोस्त के लड़के भी हमारे साथ के थे। अगर बाबा के दोस्त के लड़के हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते तो हम सारी बहनों की शादी उनके साथ ही हो जाती, लेकिन उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। वो हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। वैसे भी आजकल सबको गोरी और खूबसूरत बहू चाहिए,
लड़की का रंग थोड़ा भी काला हो तो उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता, और मेरी बहनें तो बहुत काली थी। मेरी माँ और बड़ी बहन बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फिर माँ ने एक ऐसी तरतीब निकाली जो किसी ऐसी औरत के दिमाग में आ सकती है जिसने जमाने से अकेले लड़ाई की हो। मेरी माँ ने ऐसा काम किया कि जो दुनिया वालों की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जब मेरी बड़ी बहन के रिश्ते वाले आए तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा भगवान करे इस दफ़ा मेरी बहन को पसंद करके चले जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, ताकि मैं भी शादी में तैयार हूँ, नए कपड़े बनाऊँ। मैं तो इस बात पर खुश थी। लेकिन जब उनके आने में 1 घंटा था तो मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक खूबसूरत सा जोड़ा था। मैं उस जोड़े को देखकर ही खुश होने लगी कि ये किसका है। माँ कहने लगी, तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, अच्छा सा मेकअप भी कर लेना, बाल भी बहुत प्यारे से बना लेना। मैंने उनको हैरान होकर देखा कि वो तो दीदी को देखने आ रहे हैं। ऐसे में अगर इतना तैयार होकर उनके सामने आई तो कहीं वो मुझे पसंद ना करके चले जाए। वैसे भी पिछली दफ़ा जब लड़के वाले आए थे तो यही हुआ था। उसके बाद माँ ने कहा था कि आइंदा जब भी लड़के वाले आए तो मैं उनके सामने ना आऊँ। फिर अब मुझे तैयार होने को क्यों कह रही है? मेरी माँ ने कहा, अपना दिमाग इस्तेमाल ना करो, जितना कहा है उतना ही करो। जब लड़के वाले आए तो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाना, मुंह से कोई शब्द नहीं निकालना। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो हाँ या ना में जवाब देकर बात खत्म कर देना। मेरी माँ जो भी कर रही थी मैं जानती थी कि वो बहुत अजीब है। मेरी बहन किचन में खड़ी खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। जब लड़के वाले आए तो मेरी माँ ने मुझे चाय की ट्रे पकड़ाकर आगे कर दिया, जैसे कि वो मुझे देखने के लिए आए हों। लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं था। अभी तो 4 बड़ी बहनें बैठी थी। उन्होंने जब पूछा कि अपनी बेटी शिवानी को बुला दो तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्होंने कहा, बेटी कैसी हो? वो मुझे शिवानी कह रही थी। मेरा नाम शिवानी नहीं था। माँ ने उनसे झूठ बोला कि मैं ही शिवानी हूँ, जबकि मैं अंजू थी। शिवानी की जगह मुझे बैठा दिया गया। लेकिन इस बात से माँ का क्या मकसद हो सकता था? अगर वो मेरी शादी करना चाहती थी तो फिर उनको मेरा नाम शिवानी क्यों बता रही थी? उन लोगों ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरी बाकी बहनों में से कोई भी सामने नहीं आई, बल्कि आना तो दूर मेरी बहनें घर में ऐसे बैठी थी कि जैसे घर में ही नहीं हो। माँ ने उनको कह दिया कि मैं आपको दहेज नहीं दे सकती, बस 4 कपड़ों के साथ बेटी दे सकती हूँ। उनका कहना था, कितनी प्यारी बेटी है, हमें दहेज की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते में ही मेरी शादी की रस्म हो गई। शादी वाले दिन मैं ये सोचकर परेशान थी कि कहीं मेरी शादी तो नहीं करवा रहे हैं। माँ से पूछा तो डांट कर चुप कर देती, लेकिन शादी वाले दिन मेरी जगह मेरी बहन को ही दिखाया गया। घूंघट ये बोलकर करवाया कि ये हमारी पुरखों की रस्म है। मेरी बहन को विदा कर दिया गया, यानी माँ ने उन लोगों को मेरी शक्ल दिखाकर विदा मेरी बहन को कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के दिन मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सकी। मेरे जितने भी अरमान थे वो तो एक तरफ। मैं सोच रही थी कि माँ ने ये क्या किया, लेकिन जब से बहन को विदा किया माँ ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी। मैं भी सोच रही थी कि अभी दरवाजे की बेल बजेगी, कोई आकर कहेगा, आपने हमारे साथ क्या कर दिया। अगले दिन वो लोग हमारे घर आए, सब कुछ बताया और बहुत शोर मचाया। लोगों ने बहुत बातें सुनाई। माँ ने कहा, मेरी वो बेटी ऐन वक्त पर भाग गई थी, इसलिए मुझे आपको और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। आप लोगों की भी इसमें इज्जत जाती और हम भी लुट जाते। मेरा घर बेटियों से भरा पड़ा है, मैं क्या करती। वो पहले तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्योंकि दूल्हे को भी पता नहीं चला था कि उसकी पत्नी मैं नहीं बल्कि कोई और है। उन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरी बड़ी बहन बहुत परेशान थी, लेकिन माँ ने उसे कहा कि रिश्ते नहीं टूटते, कुछ ही दिनों के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम ये सब बर्दाश्त कर लो। मेरी बहन की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई थी। उसको कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, माँ का कहना था कि कम से कम उसकी शादी तो हो गई। पता नहीं किस वजह से और किस तरह से वो ऐसा सोच रही थी।
मुझे भी बदनाम किया और मशहूर कर दिया कि मैं भाग गई थी। फिर हम लोगों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया क्योंकि हमारा घर तो वैसे भी किराए का था। इस तरह फिर मेरी माँ ने मुझे दिखाकर दूसरे नंबर वाली बहन की शादी करवाई, फिर तीसरे नंबर वाली बहन की भी। लेकिन अब मैं इस खेल से तंग आ गई थी। मेरी माँ मेरा रंग रूप इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करना चाहती थी, अपनी बेटियों के रिश्ते करवा रही थी। फिर ऐसी शादियों में बेटियां कैसे खुश रहेंगी? सारी जिंदगी तो उनको ताने दिए जाएंगे। मेरी तीसरे नंबर वाली बहन को विदा करने के बाद अब मेरी चौथे नंबर वाली बहन की बारी थी। माँ को फिर से यही खेल खेलना था, इसलिए उन्होंने मोहल्ला छोड़ दिया। और माँ शादीशुदा बहनों से बातचीत भी करती थी, लेकिन उनके घर आती जाती नहीं थी। मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कहा उनके यहाँ बेटा होने वाला है। मेरी माँ का कहना था कि उनका वारिस पैदा करेगी तो वो तुम्हारी इज्जत जरूर करेंगे, इसलिए तू परेशान मत होना। हो सकता है कि किसी हद तक ये बात ठीक थी। इस तरह की शादियों में बहुत फर्क होता है। चौथे नंबर वाली बहन को मैंने समझाया, अब तुम्हारी बारी है, फिर से यही खेल खेला जाएगा। तुम्हें माँ को मना कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी बाकी बहनों जैसी हो जाएगी। उसने कहा, मैं पागल हूँ जो मना कर दूं। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं जानबूझकर अपनी किस्मत खराब कर लूं। बड़ी बहन की उम्र 36 साल हो गई थी, तब कहीं जाकर वो गई है। इस सब में भी तो इतना वक्त लग रहा है। इतनी मुश्किल से मेरी बारी आई है। मैं 28 साल की हो चुकी हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम 24 साल की हो गई हो। अब तुम 18-19 साल की लड़की नहीं हो। जिसको तुम तमाशा कह रही हो ये तो 2-3 सालों से चल रहा है। देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। माँ को बिल्कुल मना नहीं करूँगी। शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन ने कहा, परेशान क्यों हो रही हो, मेरे बाद तुम्हारी ही बारी है। बाकी दोनों बहनें तो अभी छोटी है, वो तो स्कूल में पढ़ रही है। बस मेरी शादी तक तुम्हें खेल खेलना होगा, उसके बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन ये बात नहीं समझती थी कि भला मुझसे किसे शादी करनी थी। मुझे तो लोग ऐसी लड़की समझते जो शादी वाले दिन ही अपने माँ बाप का मुंह काला करके भाग जाती। कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता नाता निकल आया तो फिर मेरा क्या होगा? लोगों को मुझे ही चरित्रहीन कहना था। मेरी माँ ने मुझे दांव पर लगा दिया, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। इस दफा मेरी बहन के लिए माँ ने पहले से ही घर छोड़ दिया, मोहल्ला भी बदल दिया, और यहाँ पर मेरी माँ ने कुछ सालों में रिश्तेदार भी बना लिए। जब भी उनसे मिलने जाती तो मुझे साथ लेकर जाती। एक दिन घर में रिश्ते वाले आने लगे। लड़की की माँ बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, क्योंकि वो एक हाई स्कूल की टीचर थी। मुझे लगा इसे बता देना अच्छा होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है तो शायद मेरी बात समझ जाएगी। मैंने सोचा इस दफा लड़के की माँ को पहले ही बता दूंगी कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस तरह से शायद मेरी चौथी बहन का घर भी बर्बाद होता और मेरी माँ की बहुत बेइज्जती हो जाती। लेकिन अब मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी। मेरा दम घुटने लगा था। जैसे बाकी सब माँ की बेटियाँ थी, क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? मैंने कौन सा जुर्म किया था जो वो मेरे साथ इस तरह कर रही थी? उनको कोई हक नहीं था कि वो मुझे किसी चीज की तरह इस्तेमाल करती। इस बार भी माँ ने मुझे तैयार करके रिश्ते वालों के सामने बैठा दिया। मेरा नाम किरण बताया, जो कि मेरी चौथी नंबर वाली बहन का नाम था। जब मुझे लड़के की माँ ने अपने पास आकर बैठने को कहा, मैंने उनके हाथ में कागज पकड़ा दिया। उनसे कहा कि किसी को बताइएगा मत, मैंने आपके हाथ में कुछ पकड़ाया है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इसमें लिखा था कि जब आप अकेली हो कॉल पर बात करें। मैंने इस पर अपना नंबर लिख दिया। रात में उनकी कॉल का इंतजार कर रही थी। उनकी कॉल आ गई। मैंने कॉल पर सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आपको मेरी शक्ल दिखाई जाएगी, लेकिन आपके बेटे की शादी मेरी बड़ी बहन से करवाई जाएगी। कहा जाएगा कि मैं शादी की रात भाग गई हूँ, इसलिए इन्होंने ये सब किया है। मैंने उनको किरण की तस्वीर भी दिखाई। उनका कहना था, नहीं, हमें हमारे बेटे के लिए इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करके आई हूँ। मैंने उनसे कहा, आप इनकार कर दो। उन्होंने कहा, इनकार करने से हल नहीं होगा। तुम्हारी माँ फिर से कोई और घर देख लेगी, और जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना, और मुझ पर यकीन करो। मैंने उनकी बात मान ली और सोचने लगी, ये बिल्कुल ठीक है। मैं शादी करके उन लोगों के साथ कहीं चली जाऊंगी।
दोबारा अपनी माँ को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पर रह जाती तो वो फिर से मुझे इस्तेमाल करती। मेरी माँ अगर मुझे इस्तेमाल कर रही थी तो भी किस हद तक बात समझ नहीं आती थी। मैं मजबूर थी, लेकिन वो मुझे बदनाम कर रही थी कि ये शादी की रात भाग जाती है, वो भी अपने किसी आशिक के साथ। उस औरत ने मुझे एक जोड़ा दिया और कहा कि शादी वाले दिन तुम ये जोड़ा पहन लेना, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं और मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वो लाल रंग का जोड़ा था। मैंने कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही करूंगी। लेकिन शादी वाले दिन मेरे साथ बहुत ही अजीब हरकत हुई। शादी इस तरह ही हुई थी कि सब कुछ वैसा ही था, सारी तैयारियां भी हुई, लेकिन जब भी मेरी बहन की शादी होती तो मेरी माँ मुझे कैद कर दिया करती। इस दफा मैंने पहले ही एक तरीका निकाला था, पहले ही भाग जाने का एक रास्ता खुला छोड़ा था। मुझे वो कपड़े पहनकर तैयार होना था। मैं वही जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई और किसी तरह दुल्हन की जगह पर जाकर बैठने की कोशिश में थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि बिल्कुल मेरे जैसा जोड़ा मेरी बहन किरण ने भी पहन रखा था। वो भी दुल्हन की जगह ही बैठी थी। जो मेरी सास बनने वाली थी मुझे जबरदस्ती अपने साथ एक जगह ले गई। बोली, यहाँ पर तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा कि तुमको यहीं से विदा करवाएंगे, पर तुम्हें यहीं पर बैठना होगा। तुम्हारी माँ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस जगह पर हो। लेकिन मैं आंटी से एक बात करना चाह रही थी जो वो सुन ही नहीं रही थी, और वो बात ये कि मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं दुल्हन की जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। शादी में दो दुल्हन होने की वजह से उन्होंने मुझे अपने जोड़े से पहचान तो लिया, लेकिन मैं दुल्हन की जगह तक नहीं पहुंच सकी। मेरी उनके बेटे से शादी नहीं हुई थी, फिर कैसे वो मुझे एक कमरे में बंद कर सकती थी कि यहाँ तुम्हारा दुल्हा आएगा। वो मेरा दुल्हा नहीं था। मैं न जाने कितने घंटों से बंद थी, फिर मुझे वक्त के गुजरने का पता भी नहीं चला। इस तरह लग रहा था कि वक्त बहुत गुजर गया है। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। अगर मुझे बाहर से किसी थोड़े बहुत शोर की आवाज आती तो मैं परेशान हो जाती कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी है। इस कमरे में बैठने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बेंच ही पड़ी थी, जिस पर मैं बैठी हुई थी। बैठे बिठाए जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। रात के शायद 2 या 3 बजे का वक्त था। जब दरवाजा खुला मैं बुरी तरह से डर गई। इस वक्त अंदर कौन आ रहा था? अगर वो औरत थी या उसका बेटा था, तब भी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था और फिर उसे बता देना चाहिए था कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, उसकी और मेरी शादी नहीं हुई। जाने मेरी माँ क्या सोच रही थी, मेरी बहन कहाँ थी, बाहर क्या हो रहा था। वैसे तो शादी पर मुझे कैद कर दिया जाता, लेकिन इस दफा मैं बहुत टेंशन में थी। कमरे में रोशनी बहुत कम थी। बाहर से जब कोई आकर खड़ा हुआ तो मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ही अपने फोन की लाइट ऑन की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं बुरी तरह से हैरान रह गई। मुझे झटकते हुए बोली, तूने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ लिया था? बेवकूफ़ लड़की, तू उस औरत के साथ मिलकर हम सबको धोखा देकर भाग जाने वाली थी। तेरी इतनी हिम्मत, और तेरे ऊपर तो मेरे इतने एहसान है कि तुझे 2 घंटे लग जाएंगे वो एहसान गिनते गिनते। जब तेरी माँ तुझे फेंक कर चली गई थी, मेरी माँ के मुंह से शब्द निकल गए। वो मेरी अपनी माँ नहीं थी। माँ ने कहा इसके पति का मेरी माँ के साथ चक्कर चल रहा था और वो मुझे पैदा करके इस दुनिया से चली गई। तब इसने मुझे उठा लिया इंसानियत के नाते। मैं इतनी खूबसूरत थी, बाकी बहनों जैसी ना लगती थी, तभी उसने मुझे इस्तेमाल किया, वरना कौन माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी। मेरा उस औरत के साथ बनाया गया प्लान कामयाब नहीं हुआ। उसके बेटे के साथ मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। वो लोग अलग सर पीट रहे थे। इधर माँ मुझे बातें सुना रही थी, यूँ कहो मेरी सौतेली माँ। उसने कहा, आज के बाद घर से बाहर निकलेगी तो मैं तुझे ठीक कर दूंगी। तू बहुत ज्यादा सर चढ़ गई है। अभी तेरी 2 बहनों की शादी करवानी है, इसके बाद सोचूंगी कि तेरा क्या करना है। बहुत तमाशा बनाया और तमाशा खत्म हो गया। यही तो इस दुनिया की बात है। बड़े से बड़ा दुख हो, बड़े से बड़ी मुसीबत हो, बुरे से बुरा वक्त क्यों ना हो, लेकिन सब खत्म हो जाता है। मैंने सोचा कि अपनी सौतेली माँ के हाथों और ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि जिसको आज तक अपनी माँ समझा वो मेरी माँ नहीं थी।
जिनको अपनी बहनें समझती रही वो मेरी बहन नहीं थी। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़कर मैं एक एनजीओ में चली गई। उसके बाद बड़ी बहन से मिली। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो भी अपने घर में खुश नहीं थी। माँ ने जिस तरह उनकी शादियाँ की वो अपने घर में खुश नहीं थी। उनको दिन रात ताने सुनने पड़ते। मैं एनजीओ में ही हूँ और यहीं पर काम करती और रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मेरी बहनों से कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन मैं अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती। पता नहीं यहाँ मेरा क्या फ्यूचर है, लेकिन मैं लोगों को धोखा दे देकर अपने माथे पर चरित्रहीन लड़की का ठप्पा नहीं ले सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।